बहुत ज्यादा बच्चियों ने एनडीए रिटर्न भी क्वालिफाई किया। सीट्स 36 के अप्रोक्सीमेट बच्चों के लिए रहती हैं। कि अगर वो बहुत बेटर वे में इंडिया का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करना कि इस कोचिंग से कितने सिलेक्शन हुए, सभी के सभी एग्जाम्स जी। जैसे कि एयरफोर्स में लड़कियों को ले रहे हैं, बिल्कुल। नेवी में लड़कियों को ले रहे हैं। हमारी सैकड़ों लड़कियां नेवी और एयरफोर्स में हैं। तो बिटिया को 11th क्लास से ही तैयारी करवाई। सबसे बेस्ट है। 11th में नहीं चुन पाए, 12th में चुन लीजिए। जी 12th में भी नहीं चुन पाए, मैंने इंडिविजुअली ये समझा है कि एक लड़की कहीं ना कहीं थोड़ा सा साई नेचर को रख लेती है। वो बहुत सी चीजों को अमूमन ऐसे ही नहीं कह देती। अपने से एक बात भूला सर कि जो गांव से गर्ल्स आती हैं उनके हल्का सा इंट्रोवर्ट होते हैं। बच्चियों में इंग्लिश स्पीकिंग की जो हैबिट है जी। ये थोड़ा कम रहती है। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब बात करते हैं शेड्यूल की। जी बिल्कुल सर। सुबह 5 बजे का उठना, जी। रात को 11 बजे सोना, जी। ये सबके लिए बराबर है। लड़कियों को अपनी फ्रीडम को पाने के लिए लड़ना पड़ेगा, खासकर ऐसी फ्रीडम जो आपको गवर्नमेंट दे रही है। नमस्कार पवन सर। नमस्कार राकेश जी। जय हिंद सर। जय हिंद। सर ये सीधा सा सवाल, सिंपल सा सवाल है गर्ल्स के लिए जो एनडीए का सपना देख रहे हैं। गर्ल्स को एनडीए का प्रिपरेशन 11th के साथ करना चाहिए, 12th के साथ करना चाहिए या 12th के बाद करना चाहिए? सही समय क्या है, सही क्लास क्या है? पेरेंट्स और एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चंस को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। जी तो देखो सर, अगर एक लड़की ने एनडीए को अपना कैरियर चुना, जी डिफेंस में एज ए ऑफिसर सर्व करने का कैरियर चुना, एक जीत तो उस लड़की ने उसी दिन ले ली। बिल्कुल सर बिल्कुल। और ये उसको बधाई है। बिल्कुल सर। अब बारी है स्टेप नंबर 1 की। जी स्टेप नंबर 1 को कैसे काउंट करेंगे कि वो तैयारी कैसे करे। बिल्कुल सर। हमने सभी पॉडकास्ट में सभी क्लासेस के लिए बात की है कि आपके पास में 3 ऑप्शन है, ऑनलाइन, ऑफलाइन और एक सिर्फ एसएसबी की कोचिंग। जी जी हमें महसूस करना पड़ेगा कि इस बार भी ये देखा गया कि लड़कियों ने फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे। बिल्कुल सर। बहुत ज़्यादा बच्चियों ने एनडीए रिटर्न भी क्वालिफाई किया। जी सीट 36 आती थी। जी इस बार जो अप्रैल का एग्जाम है इसके लिए सीट्स 36 के अप्रोक्सीमेट बच्चों के लिए रहती हैं। इस बात को कैसे प्रमाणित किया जाए कि कौन सा समय सबसे बेहतर है, जी। ये एक मुश्किल भरा सवाल है। बिल्कुल सर। क्योंकि यहाँ सेफ्टी जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल सर। एक लड़की के लिए घर छोड़ना जी। और एक माँ और पिता के लिए उसको कहीं दूसरी जगह भेज देना कहीं ना कहीं एक सवाल बनता है जी बिल्कुल कि सर। कौन सी उम्र में भेजे। अब एनडीए तो फिक्स उम्र का गैप है, बिल्कुल 15.5 से 18.5 साल का जी। उम्र आपको मिलने वाली है। इसी एज ब्रैकेट में आपको एग्जाम देना है। जी। आप समझिए, अगर पॉसिबल हो जी और बहुत अच्छे से पॉसिबल हो तो बिटिया को 11th क्लास से ही तैयारी करवाई। सबसे बेस्ट है। इससे बेस्ट तो कुछ नहीं है। जी 11th में नहीं चुन पाए, 12th में चुन लीजिए। जी 12th में भी नहीं चुन पाए जी तो 12th पास आउट होते ही चुन लीजिए। जी बिल्कुल सर। लेकिन ध्यान देने योग्य बात, जी। 12th के बाद में डायरेक्ट एग्जाम होते ही निर्णय लीजिए कि तुरंत प्रभाव से आप कोचिंग पहुंच सके। बिल्कुल सर बिल्कुल। क्योंकि हर एक अटेम्प्ट मैटर कर रहा है सर। जी हर एक दिन मैटर कर रहा है सर। हमें उस एक गर्ल के लिए इस बात को और ज्यादा सोचना पड़ेगा कि अब इसके सपने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि एक लड़की अपने सिर्फ एक घर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, वो 2 परिवार को रिप्रेजेंट करने वाली है। उसका भविष्य, उसका पूरा जीवन कैसे बीतेगा, इन सभी सवालों के जवाब सिर्फ तब मिलेंगे जब वो एनडीए एग्जाम को पास करेगी और एसएसबी में रिकमेंड होगी। बिल्कुल सर। नो डाउट एनडीए सिर्फ एक एंड नहीं है, इसके बाद में सीडीएस मिलेगा, एफकेट मिलेगा, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सेंसिटिव के साथ में समझा जाए कि एक बच्ची को अगर एनडीए प्रिपेयर करना है तो कोशिश कीजिए कि जिस दिन दिमाग में आ गया उस दिन इसके बारे में सारा पता कर लीजिए या हमें कॉल कर लीजिए। हमें आप जब भी फ़ोन करेंगे हम सबसे पहले आपको उसकी पूरी डिटेल्स बताएंगे और आपको पूछनी भी चाहिए ताकि आपका वाई क्लियर हो। जी जी हमने बहुत बार देखा है कि एक बच्ची अपने सपने को किसी दूसरे नॉर्मल वे से समझ लेती है। जी। एक्सप्लेन करता हूँ कि एक एक्स दूसरी लड़की एनडीए की कोचिंग जा रही है, मम्मा मैं भी एनडीए की कोचिंग कर लेती हूँ। बिल्कुल सर बिल्कुल। जैसे ही उसने सोचा है कि मम्मा मैं एनडीए की कोचिंग कर लेती हूँ क्योंकि वो कर रही है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न हो गया। बिल्कुल कि उस बच्ची का वाई क्लियर ही नहीं है। अब क्या होगा, वो 2 साल उसके वेस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि उसका नीच क्लियर नहीं था। फिर अकेडमी कैसी मिली,
कोचिंग कैसे मिली, मेंटोर्स कैसे मिले, क्या वो उस बच्ची के साथ में जी जान लगा के मेहनत कर रहे थे, क्या उसकी वो एक एक छोटी से छोटी कमी पे काम कर पा रहे थे। अगर इन सब का जवाब हाँ में है, वाई बहुत अच्छा क्लियर है, तो बच्चियां सबसे इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के साथ शुरू करें। अदरवाइज वो 12th क्लास के साथ भी शुरू कर सकती हैं और 12th पास आउट के लिए भी। और इन तीनों के लिए ही अल्फा एनडीए एकेडमी में बैचेज लड़कियों के लिए उपलब्ध हैं। और हम ये कह सकते हैं, शायद ये इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ही कहना बहुत सही नहीं होगा, लेकिन मैं कह देता हूँ कि अल्फा हर एक बेटी के लिए जी जान से मेहनत करती है, क्योंकि हम ये महसूस करते हैं कि उस बिटिया को जीवन के अंदर हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ना मिले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने सर बहुत सही बात बोला सर कि जब कोई गर्ल्स जो है इस बात की डिसीजन लेती है कि उसे ऑफिसर बनना है, और जब पेरेंट्स इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स ने और उस बच्ची ने सर कहीं ना कहीं एक जंग तो फाइट करके आ गई। क्योंकि जब पेरेंट्स अपने बच्चियों को एनडीए ऑफिसर के लिए भेजते हैं तो उनके नेबर्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स इस बात को बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं कि क्या लड़कियां भी अब देश की सेवा करेंगी जी। तो ये बहुत से सेंसिटिव क्वेश्चन है सर। इसका जवाब सर आप दें कि अब उनके लिए क्या जो है सो प्री प्लान होगा और कैसे जो है सो मोटिवेटेड होकर के इस सपने को पूरा करने में अपना पूरा मेहनत लगा देंगे। सर देखो, इसका कोई एक पैरामीटर तो है नहीं। बिल्कुल सर। ऐसा नहीं है कि आप लड़कों के साथ कम मेहनत करेंगे, लड़कियों के साथ ज़्यादा मेहनत करेंगे। बिल्कुल सर। लेकिन बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए, बहुत साल हो गए मेंटोर करते हुए जी, मैंने इंडिविजुअली ये समझा है कि एक लड़की कहीं ना कहीं थोड़ा सा साई नेचर को रख लेती है। वो बहुत सी चीज़ों को अमूमन ऐसे ही नहीं कह देती। बिल्कुल सर। वो बहुत बातें अपने दिमाग में भी रख लेती हैं जी। उनका जो ये मन में बातें रखना है, सबसे पहले तो ये तोड़ना पड़ता है जी। ये तब टूटेगा जब उस बच्ची के साथ में एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ों पे आपने काम किया। बिल्कुल। जैसे कि एक बच्ची आपके पास में आ रही है, वो बहुत खुल के नहीं बोल पा रही है और पैरेलल में दूसरी लड़की वो बहुत खुल के बोल रही है जी। तो वो जो दूसरी लड़की बहुत खुल के बोल रही है उसको देख के भी वो डर रही है। बिल्कुल सर। ऐसा लड़कों में नहीं होता, नहीं होता, लेकिन लड़कियों में ऐसा हमने बहुत देखा है, बहुत देखा है। तो उस बच्ची के साथ में उस बच्ची से भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बच्चियों में इंग्लिश स्पीकिंग की जो हैबिट है ये थोड़ा कम रहती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और नो डाउट शहर की बच्चियों में बहुत अच्छी भी रहती है। बिल्कुल सर। लेकिन हम दोनों ही बच्चियों पे बात कर रहे हैं, एक ग्रामीण परिवेश पे, एक शहरी परिवेश पे, तो इन दोनों बातों पे खुल के बात हो जानी चाहिए। बिल्कुल सर। हम उनको जब एक इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स के द्वारा जब आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि एक मैंडेटरी चीज़ है एनडीए के लिए, और वो इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि भाषा का आदान प्रदान अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो इसको एसएसबी में भी कहीं ना कहीं एक बेटर पर्सनैलिटी के तौर पे देखा जाता है। बिल्कुल सर। भाई ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम नहीं कर सकते। दूसरा क्या होता है कि वो जिस एक माहौल से निकल के आई हैं और वो जिस माहौल में जाना चाहती हैं, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल सर। जब एक बच्चे ने ये कहा कि मुझे एनडीए करना है तो उसके पेरेंट्स या तो उसको तुरंत सपोर्ट कर देंगे। बिल्कुल। अगर एक बहुत अच्छी पेरेंटिंग हो रखी है या बहुत अच्छी पेरेंटिंग हो रही है तो। अगर नहीं हो रही तो अब इस बात को समझना पड़ेगा कि उस बच्ची को अदर ऑप्शंस कितने बताए गए थे। बिल्कुल सर। अगर बहुत सारे अदर ऑप्शंस बताने के बाद में भी उसने अडिगता से निर्णय लिया है तो अब एक मेंटोर एक बिटिया के साथ में बहुत अच्छे स्टेप बाय स्टेप काम कर सकता है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। कैसे? उसके पर डे के डे शेड्यूल पे आप काम कीजिए जी। उसकी एकेडमिक्स, अच्छा लड़कियां एकेडमिक्स में बहुत अच्छी होती हैं। बिल्कुल सर। कोई डाउट नहीं है, बहुत लेबोरियस होती हैं और बहुत जल्दी कैच कर लेती हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि उनके लिए रात का 12 बजे का समय सोने का नहीं, वो पढ़ लेंगी। बिल्कुल। हाँ, और वो इतना डेडिकेशन रख लेती हैं। लेकिन जो अदर चीज़ें थी, जो ग्रुप में था, जो आपको स्टेज फियर है, जिन चीज़ों पे आपको बहुत खुल के बोलना है, जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा करनी है, जहाँ पे आपको इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा करना है, जहाँ पे आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी दिखनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे आप बच्चियों पे अगर ज़्यादा काम कर लेते हैं तो ये तय है कि अब वो बच्ची एसएसबी के अंदर रिकमेंड होने के लिए तैयार हो रही है और ज़्यादा अच्छे प्रभाव से तैयार हो रही है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। आपने सर एक बात बोला सर कि जो गांव से गर्ल्स आती हैं उनके हल्का सा इंट्रोवर्ट होते हैं, क्योंकि वो एक तरह से कहीं ना कहीं सोसाइटी उनको ये बोल देती है कि गर्ल्स हो तो कम बोलो। कहीं ना कहीं उनके माइंड में इस चीज़ का बाउंडेशन रहता है। लेकिन सर अगर एसएसबी की बात करते हैं, एनडीए के प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो उसमें शायद ये बाउंडेशन को ख़त्म करना होता है। हाँ, उस प्रोसेस पर सर आप कैसे काम करते हैं, यानी अल्फा एकेडमी कैसे काम करती है? देखिए सर, अभी के समय में बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बच्चियां तो आना
कम होगी। बिल्कुल सर। क्योंकि अभी फ्रीडम्स हैं, जी अभी माता पिता अपनी बच्चियों को देखते Support कर हैं रही कि है, वो बिल्कुल। जाएं, खुल के अपने पंख फैलाएं, बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां देखें, मल्टीनेशनल कंपनीज में जाएं, डिफेंस में ऑफिसर्स बने। बिल्कुल सर। लेकिन फिर भी जी कुछ ऐसे पल आते ही हैं बिल्कुल सर। जहां पे आपको एक्सट्रोवर्ट होना था, जहां पे आपको अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से रखना था, अब बहुत सी चीजें छुपा ले गए। और बिल्कुल ये एसएसबी माफ नहीं करता, नहीं करती, बिल्कुल सर। बिल्कुल नहीं करता। तो इनको डेवलप करने के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सहारा लिया जाता है। जी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर एक एक चीज के साथ में प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा की जाती है, ज्यादा से ज्यादा बोला जाए। ऐसा नहीं कि हर कुछ बोला जाए, लेकिन उतना बोला जाए जो एक सेंसेबल हो, जी जिसका एक मतलब निकल सके। जितना need है। दूसरा, मेंटल स्टेबिलिटी, जी वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, माइंड सेट, बिल्कुल इन पे ज्यादा से ज्यादा अगर काम करती है कोई भी कोचिंग, जी नो डाउट अल्फा इस पे पहले ही दिन से काम करती है। और यहाँ पे ये अल्फा को शायद पूरे देश में सबसे बेहतरीन गर्ल्स की कोचिंग कहा जाता है। जी जी कि चुना भी गया है हमें कि हम हमारी बच्चियों के साथ में इतना काम कर ले गए हैं कि वो आपको विद इन अ मंथ, जी आप हमें जो बच्ची देंगे, आप अगर आप हमें कॉन्फिडेंट बच्ची दे रहे हैं, हम पॉलिश करके उसको सुपर लड़की बना देंगे। बिल्कुल सर। अगर आप हमें एक इंट्रोवर्ट लड़की दे रहे हैं, हम उसको आप एम्बीवर्ट बना देंगे 1 महीने में। और आप जब उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक ऑफिसर से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि एसएसबी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लाइफ स्किल है और लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहीं ना कहीं सर ऐसा कहा जा सकता है क्या कि जो बॉयज और गर्ल्स दोनों एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन सर बॉयज से कहीं ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं गर्ल्स। इसका रीजन सर क्या बता सकते हैं? सर, एक तो बच्चियां बचपन से सीरियस होती हैं, है ना, पढ़ने के लिए। दूसरा, मुझे ये लगता है कि बॉयज हैव अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा फ्रीडम। बिल्कुल सर, बिल्कुल जो उनको मिलता है। लड़कियों को अपनी फ्रीडम को पाने के लिए लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर। खासकर ऐसी फ्रीडम जो आपको गवर्नमेंट दे रही है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो आपको सेना दे रही है, जो आपको एक पोस्ट दे रही है। बिल्कुल सर। और उसके लिए जब आप लड़ते हैं जी तो आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। सेना में भी लड़कों के मुकाबले 10% भी सीट्स नहीं है। बिल्कुल तो इस बात को और ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए कि अब लड़ाई और ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उसके लिए अल्फा उन बच्ची के साथ में दिन रात काम करने के लिए बिल्कुल सर तैयार है। कहीं ना कहीं सर बॉयज के कंपेयर में गर्ल्स बहुत ज़्यादा फोकस्ड इसलिए होते हैं क्योंकि बॉयज को फ्रीडम बहुत ज़्यादा मिलती है, गर्ल्स को फ्रीडम रेयर केस में मिलती है। राइट। और पेरेंट्स ने फ्रीडम उनको दिया है, तो उनको लगता है कि जब ये फ्रीडम मिला है ऑफिसर बनने का, तो क्यों ना इसको ग्रैब करें। बिल्कुल सर, उस फ्रीडम को हम अपने अपॉर्चुनिटी के तौर पे उस फ्रीडम को सीज करें, उस अपॉर्चुनिटी को सीज करें। आई थिंक सर ये बेस्ट ऑप्शन होता है उनके लिए कि वो इस चीज़ को बेटर वे में करें। राइट। सेकंड सर, अल्फा एकेडमी सर अगर कोई गर्ल्स आती है तो सबसे बड़ा कंसर्न सर कहीं ना कहीं ऑफिसर बनने ना बनने का तो सेकंड अपॉर्चुनिटी होती है, बट सबसे बड़ा कंसर्न जो होता है पेरेंट्स का सर, वो होता है सेफ्टी का। जी। इसके रिगार्डिंग सर अल्फा एकेडमी क्या काम करती है सर? सेफ्टी किस पॉइंट ऑफ व्यू पे समझते हैं अपन? जी 3-4 पॉइंट्स ले लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर ये बात हॉस्टल की है जी तो आप यकीन मानिए वन ऑफ द सेफेस्ट हॉस्टल्स है। जी अगर ये डे शेड्यूल की है जी। तो आप यकीन मानिए पॉइंटेड डे शेड्यूल्स रखे हुए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर ये बात है किसी एक बच्ची की क्लासरूम में पढ़ाई की निगरानी की, जी, जी। तो मेरा यकीन मानिए हमने एक ऐसा एटमॉस्फेयर कोचिंग के अंदर मौजूद किया हुआ है जहाँ पे एक लड़की खुल के अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगी, खुल के वहाँ पे उसका टीचर उसको देख पाएगा और इस बात को और ज़्यादा तवज्जो दे पाएगा कि अब उस बच्ची का कामयाब होना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो अपने परिवार से ज़्यादा दूर है। लेडीज वार्डन्स हैं, लेडीज स्टाफ है कोचिंग में, वो खुल के अपनी बात रख सकती है। दूसरी बात, हमने कोचिंग में गर्ल्स और बॉयज जैसा कुछ बड़ा डिफरेंस रखा ही नहीं, कुछ सेंसिटिव मामलों को छोड़ बिल्कुल के। सर, बिल्कुल बिल्कुल। और वो रखने भी चाहिए। उनके अलावा हमारे लिए दोनों की प्रिपरेशन सेम है जी। हमारे लिए दोनों एक ही नज़र से देखे जाते हैं और एक ही नज़र से तैयार किए जाते हैं और हम इसको हमेशा मानते रहेंगे। बिल्कुल अब ये चाहे जैसा भी है। लेकिन लड़कियों को अगर आप लड़कों से एक कदम भी नीचे आंक लेंगे तो ये उसके साथ अन्याय हो जाएगा। जी बिल्कुल सर। तो इस बात को मानिए, महसूस कीजिए और लड़कियों को प्रथम पंक्ति में खड़ा करके तैयार करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो अपना अपॉर्चुनिटी को ग्रैब बहुत जल्दी कर लेंगे। बहुत एग्जैक्ट वर्ड बोला है। और उसको ग्रैब इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कुछ मौकों के बाद में मौके कम हो जाए। उन्हें बहुत सारे लोगों को जवाब देना है। बिल्कुल सही कहा जी, बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट आपने ये बताया कि जो गर्ल्स हमारे एकेडमी में यानी अल्फा एकेडमी में आते हैं उनके साथ साथ जो डे शेड्यूल होता है वो सर किस तरह से आप प्री प्लान करते हैं ताकि वो एक फ्री भी अपने आप को महसूस करे
और ये भी समझें कि हमारे लिए बेस्ट जगह है जहाँ पे अपने स्टडी के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हैं। देखो राकेश जी, जी अल्फा में अगर कोई भी गर्ल कैंडिडेट एनडीए की प्रिपरेशन करने के लिए आ रही है या एसएसबी की प्रिपरेशन करने के लिए आ रही है, तो ये मेरा यकीन मानिए जी हम कभी भी उनकी रील्स बना के इंटरनेट पे नहीं डालने वाले हैं। बिल्कुल सर, स्पेशली ऐसी कोई रील नहीं बनाने वाले हैं जो एंटरटेन पर्पज में काम आने वाला है। बिल्कुल और ये हमारी श्योरिटी है और ये बाकी पेरेंट्स को भी श्योरिटी रखनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, कोई कोई बड़ी बात नहीं है कि रील्स बना के आप डाल रहे हैं, बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कम से कम इस बात का ध्यान रखिए कि उसकी पढ़ाई कैसी हो रही है। बिल्कुल सर, अरे उसकी उन कुछ जो चुनिंदा एनडीए की सीट्स हैं वो तो नहीं जा रही हैं इसके चक्कर में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पहली बात तो ये रिमाइंड कर लीजिए सर। अब बात करते हैं शेड्यूल की। जी बिल्कुल सर, सुबह 5 बजे का उठना, जी रात को 11 बजे सोना, जी ये सबके लिए बराबर है। सुबह उठेंगी, फिजिकल एक्टिविटीज करेंगी, ब्रेकफास्ट करेंगी, अपनी क्लासेज में आ जाएंगी, बिल्कुल सर, क्लासेज लेंगी पैरेलल। क्लासेज लेने के बाद में अपना लंच करो और 1.5 घंटे का रेस्ट करो। बिल्कुल रेस्ट करने के बाद में वापस सेल्फ स्टडी पे आ जाओ, जहाँ टीचर्स मौजूद है वो खुल के पढ़ा देंगे। जी उसके बाद के अंदर आपका ग्राउंड एक्टिविटी है, थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह आप कर लो, जिस जहाँ पे आप अपने आप को ओपन मानेंगे आप जाइए अपनी ग्राउंड एक्टिविटीज़ कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल अगर खेलना है खेलिए, वहाँ पे बैठना है बैठिए, मिट्टी को महसूस कीजिए। सबसे बड़ी बात ये है सर, बिल्कुल आज के वक्त में बच्चों ने मिट्टी को महसूस करना बंद कर दिया है। बिल्कुल सर। जो हमें ऊर्जा हमारी ही पृथ्वी से मिल रही थी, आज वो सिर्फ और सिर्फ कमरों में पैक होके रह गई है। और इसी मिट्टी को आप सेवा देने के लिए एग्जैक्टली ये जंग लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली वहाँ से आने के बाद में आपका डिनर होगा, आप डिनर कीजिए। डिनर के बाद में वापस 3 घंटे की सेल्फ स्टडी होने वाली है। बिल्कुल सर, आप पूरी सेल्फ स्टडी को जान लगा के कीजिए। फिर से आपके पास में टीचर्स मौजूद हैं, फिर आप हॉस्टल जाके सो जाइए, रेस्ट कीजिए। सेल्फ स्टडी टाइम जो है सो नाइट में 11 PM तक है। तो क्या सर 11 PM तक लेडी वार्डन्स प्रेजेंट होती हैं? हाँ हाँ, सारे का सारा। गर्ल्स के हॉस्टल भी सेपरेट है? जी जी एकदम सेपरेट है। 2 सीटर रूम्स हैं जी, एसी नॉन एसी दोनों रूम है, अटैच लेट बाथ है। जी और बच्चियां आराम से कंफर्ट जोन में अपने रूम में रह सकती हैं। फुल्ली सिक्योर्ड रूम्स हैं। जी बच्चियों के एक हॉस्टल की संख्याएं भी कम है, जी ताकि एक वार्डन बहुत अच्छे से उनका ख्याल रख सके। बिल्कुल सर, एक्चुअली लड़कियों में हम 2-2 वार्डन्स भी दे देते हैं, जी ताकि इन केस ऑफ जी अगर किसी भी पेरेंट के दिमाग में कोई छोटा सा भी कंफ्यूजन है वो 100% क्लियर हो सके। और ये टाइम पास नहीं है। बिल्कुल सर, मैं आपको फिर से कह दूं, ये एकदम फिक्स शेड्यूल है और फिक्स शेड्यूल में रहते हैं। लड़कियों को फ्रीडम देने का मेरा मतलब यहाँ पे इतना ही है कि वो बच्ची अपने लिए सोच सके, बिल्कुल अपने फ्यूचर के लिए सोच सके, बस उस एक शेड्यूल में रहते हुए। जी। और फ्रीडम बस इस पर्पस से है कि आपके जितने डाउट्स हैं आप बिल्कुल फ्री होकर के आप इसे डिस्कस करें। जी तो सर गर्ल्स के लिए हॉस्टल जो है इन कैंपस है या स्टडी कैंपस से? ना 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 ना, सेम कैंपस है, सेम वहीं पे रहना है, वहीं पे पढ़ना है। कैंपस से बाहर आप ग्राउंड के लिए जाइए, या फिर आपको कोई अर्जेंट वर्क है तो आप वार्डन मैडम के साथ में जा सकते हैं। बिल्कुल सर। गर्ल्स जो हैं सो अपने पेरेंट्स से इस चीज़ का रिप्लाई मांगते हैं, फ्रीडम मांगते हैं कि हमें डिफेंस में जाना है, ऑफिसर बनना है। तो पेरेंट्स का सभी कहीं ना कहीं एक जवाब आता है कि अभी तो तुम्हारी एज कम है, तुम्हारे लिए फील्ड टफ है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। क्या ये सब सही क्वेश्चंस हैं उस कैंडिडेट्स के प्रति, एस्पिरेंट्स के प्रति? सर एक बहुत साफ सुथरी सी बात बताता हूँ साहब। जिस लड़की ने सबसे पहले ये सोचा है कि मुझे एनडीए जाना है, उसने अपना रूटीन पहले से स्ट्रिक्ट कर रखा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो लापरवाही नहीं कर रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब ये उनके पेरेंट्स को सोचना है जी कि अगर हमारी बच्ची ऑलरेडी उस स्तर पे है तो फिर क्यों ना इनकरेज किया जाए। और अगर वो बच्ची कहीं लापरवाही कर रही है तो उनको कुछ महीनों का समय दे दो आप, बिल्कुल सर, कि तू ये चीज़ों को पहले करेक्ट कर भाई। बिल्कुल अपने उठने का समय, अपने बिस्तर का समय, अपनी खुद की केयर करना, अपने कपड़ों की केयर करना, मतलब बहुत बेसिक चीज़ें। जी अगर वो सारी की सारी उस एक बच्ची के द्वारा क्लियर हो जा रही हैं तो फिर उसके सपनों को आप पंख दो, उसके सपनों को आप उड़ान दो। और कहीं ना कहीं सर अगर आप इतना फ्रीडम दे रहे हैं, जो वो हॉस्टल में रह रही हैं, तो ये इस चीज़ को तो ज़रूर सीखते हैं कि अपने डेली लाइफ में जो वर्क है उस काम को कैसे बेटर वे में करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट। एक से पेरेंट्स का यहाँ पे कंसर्न और होता है कि अगर वो 11-12 के साथ एनडीए की तैयारी करते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि 11-12 के साथ वो बेटर वे में एनडीए की तैयारी करें, या इससे उनके स्कूलिंग के मार्क्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? ना 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 ना, एनडीए की कोचिंग में कभी ये आज तक ही नहीं हुआ है कि स्कूल बोर्ड परसेंटेज आपके गिर जाएंगे या कम हो जाएंगे। अमूमन होता ये है कि जितने आपके 10th के बोर्ड परसेंटेज हैं उनसे कहीं ना कहीं
1-2% ज़्यादा ही मिलता है, क्योंकि बहुत बेसिक से पढ़ाई होती है, बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट होता है, और जीरो लेवल ही सबसे बेस्ट है। और आप यही मान के चलो कि इस बच्चे को अभी बेसिक ही पढ़ाना है, यहाँ पे आप कोई त्रुटि छोड़ते ही नहीं हो। और अगर बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सर, वो और ज़्यादा चीज़ें फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी आपके, चाहे वो फॉर्मूलेज हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कुछ भी हो, बिल्कुल सर, उसके लिए आप एकदम डोंट वरी रहें। बिल्कुल सर। तो क्या सर 11th 12th और एनडीए दोनों के सिलेबस में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम ही है? कुछ डिफरेंस तो है और बाकी ज़्यादातर सेम है। जैसे मैथमेटिक्स सेम टू सेम है, उन्हीं टॉपिक्स का आपको ऑब्जेक्टिव लेवल जाना पड़ता है। तो जब एनडीए कोचिंग के अंदर आपको फैकल्टी मिलती है तो वो आपको पहले स्कूलिंग ही पढ़ाएगी, थ्योरेटिकल पढ़ाएगी, फिर आपको ऑब्जेक्टिव पे लेके जाएगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका पहले दिन से शुरू हो जाता है। इंग्लिश आप एनडीए लेवल पे पढ़ रहे हैं तो अब जो स्टोरी वाली किताब है आपकी 12th की, वो आपके लिए आसान हो जाती है। और एक एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट है ये 12th क्लास में उनको पढ़ा दिया जाता है। सच्चाई तो ये है कि वो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए तैयार हो गई है, एक ही एग्जाम की बात नहीं है। यहाँ पे अपने आप को उसने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से तैयार कर लिया और अपने आप को उसने 12th 11th और एनडीए के सब्जेक्ट के लिए तैयार कर लिया। इससे तो आपने बता दिया कि कोई भी गर्ल्स अगर एनडीए का गोल देख रही है तो उन्हें जो है सो किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। लेकिन सर अभी भी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कोई भी गर्ल्स कोचिंग का सिलेक्शन किस वे से करे, कैसे आइडेंटिफाई करे कि यह कोचिंग उनके लिए बेस्ट है। मैंने बहुत से पॉडकास्ट में ये बात बता चुका हूँ राकेश जी, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा सा अलग मामला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इतनी कम सीटें हैं लड़कियों के लिए जी, इस बात को सुनिश्चित करना कि इस कोचिंग से कितने सिलेक्शन हुए। बिल्कुल सर। एसएसबी की अगर वो कोचिंग है तो वहाँ पे आपको सिलेक्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि हमारी एक बच्ची जो एनडीए को प्रिपेयर कर रही है, हो सकता है कि वो एसएसबी की कोचिंग करने के लिए पूरे देश भर में बहुत सी कोचिंगों में जा सकती है और वो आज़ाद भी है, कोई तकलीफ भी नहीं है इसमें। अब सवाल ये आता है कि उस बच्ची को कोचिंग को सेलेक्ट करते समय क्या ध्यान रखना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे पहले वहाँ पे पढ़ने वाली बच्चियों से आप मिलिए, बिल्कुल सर, और उनसे पूछिए कि भाई देख, मुझे एंटरटेनमेंट पर्पज से कुछ मत बता, तेरा मन लग रहा है नहीं लग रहा है ये मत बता, मुझे ये बता कि तुझे जो पढ़ाया गया है ये एग्जाम में आया था या नहीं आया था। बिल्कुल। तेरी क्या एसएसबी की तैयारी हो रही है नहीं हो रही, यहाँ लड़कियों के साथ में क्या नॉर्मल बिहेव किया जाता है या फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट है। नॉर्मल और स्ट्रिक्ट में क्या फर्क है सर? नॉर्मल का मतलब यहाँ पे ये आ गया कि जहाँ पे बच्चियाँ खुशी खुशी महसूस करती हैं कि मैं खुश हूँ, बस बात खत्म हो गई। स्ट्रिक्ट का मेरा मतलब ये हो गया कि खुशी आपकी इसलिए है क्योंकि अब आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, खुशी आपकी इसलिए क्योंकि आपको एसएसबी की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ाई जा रही है। अगर ये सब हो रहा है तो फिर वो कोचिंग बेहतर है। अपने मेंटोर से मिलिए उस कोचिंग में, अपने टीचर से मिलिए, वहाँ के डायरेक्टर से मिलिए, क्या वो बच्चियों के साथ में रेगुलर काम करते हैं या नहीं करते, क्या वो बच्चियों के रेगुलर फीडबैक्स पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम लोग सर स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन को डिस्कस किए थे सर, लेकिन इससे आप सर आप डिटेल में बताएं कि जो गर्ल्स गाँव से आती है वो हल्का सा साई नेचर की होती है, उनमें सर कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है, या तो कॉन्फिडेंस होती है तो कॉन्फिडेंस दिखा नहीं पाते हैं, उनमें स्टेज फियर होता है, वो किसी से बेटर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स से भी बेटर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। और एसएसबी में सर ये सभी की रिक्वायरमेंट है, तो अल्फा सर इस चीज़ को कैसे बेटर करती है? जब ग्रामीण परिवेश से एक बच्ची आ रही है तो आप ये मान लो कि उस बच्ची में एक पर्दा है। बिल्कुल सर। और वो पर्दा है शर्म का। बिल्कुल। दूसरा, उसको कभी खुल के सामने आने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल सर, खुल के सामने आने का, अपनी बात को खुल के रखने का मौका नहीं मिला। जी बिल्कुल। अपनी जिद को पूरे अच्छे तरीके से अच्छे शब्दों से रखने का मौका नहीं मिला। उस लड़की को कभी स्टेज फियर जैसे आपने एक शब्द काम में लिया, तो ऐसा नहीं है कि आप स्कूल्स के अंदर देखेंगे तो ज्यादातर लड़कियां प्रेयर बोलती हैं, लेकिन ग्रुप में। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आप उस बच्ची को अब खुद की लड़ाई महसूस करना पड़ेगा। बिल्कुल कि ये लड़ाई मेरी है, बिल्कुल, मेरी आज़ादी है, मेरी पूरी जिंदगी की लड़ाई है, मेरे आने वाले बच्चों के लिए। वो बच्ची इस बात को क्या पता महसूस करे नहीं करे, लेकिन हमें महसूस करना पड़ेगा। उसकी शादी होने वाली है, बिल्कुल, उसको दूसरे घर में जाना है, वहां पे भी उसको आज़ादी मिले, इस बात की सुनिश्चितता वो अकेडमी में करनी पड़ेगी। और इन सब की जब आप बातें करते हो, ऐसी हजारों बातें, जब ये बातें आप करते हो तो आप महसूस करते हो कि अब वो बच्ची उस पर्दे को दूसरे रंगत में बदल रही है, अपनी बातों को कहना सीख रही है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, अपनी कंप्लेंट्स बता रही है, अपनी सुविधाओं के बारे में बात कर रही है, अपने सवाल के बारे में बात कर रही है, अपने सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही है, अपने गोल्स के बारे में बात कर रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो जाता है। सपोज सर कोई भी गर्ल्स जो है सो एनडीए का प्रिपरेशन 11th-12th के साथ कर देती है, ठीक है, लेकिन सर आपने जैसे बताया कि सीट्स कम होती है, हाँ, तो क्या उनके पास कोई और अपॉर्चुनिटी होता है कि वो एनडीए के साथ और भी किसी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं? हाँ, सभी के सभी एग्जाम्स, जैसे कि एयरफोर्स में लड़कियों को ले रहे हैं, बिल्कुल, नेवी में लड़कियों को ले रहे हैं, हमारी सैकड़ों लड़कियां नेवी और एयरफोर्स में हैं जी,
हो क्या रहा है जी। कि आप अपने एक चैनल को ब्रेक करके चले गए, बिल्कुल सर। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, जी नाउ यू आर हैविंग योर फ्रीडम बिल्कुल सर। टू लिव योर लाइफ। बिल्कुल एनडीए में जाने की एंट्रीज आर्मी में एज ए सिपाही ज्वाइन करने के बाद में भी तो मौजूद है, बिल्कुल सर। एससीसी एंट्रीज हैं। बिल्कुल सर। लेकिन चलो इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते बिल्कुल और एग्जाम्स पे ध्यान देने लेते जी, हैं। जी। एसएससी 10+2 जैसे एग्जाम्स, जी। बहुत से केंद्र सरकार की ऐसी एग्जाम्स हैं जो 12th लेवल के ऊपर सेम सिलेबस को देती हैं। बिल्कुल सर। वही मैथमेटिक्स, वही इंग्लिश, वही जीके, ये लिस्ट है बिल्कुल सर। लगभग 7 से 8 एग्जाम्स की। उन सभी के सभी एग्जाम्स में सारी के सारी सिलेबस पूछा जाता है, सिलेबस पूछे जाते तो बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को और भी बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ऑक्यूपाई कर सकती है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। डिफेंस के तो इसमें सारे के सारे आ ही गए, और अगर अच्छे से एनडीए को प्रिपेयर कर लिया, अच्छे से पर्सनैलिटी को प्रिपेयर कर लिया, तो फिर सीडीएस और एफकेट के अंदर बहुत ज़्यादा मदद एनडीए का सिलेबस भी कर देता है। इवन 60-70% तक की मदद कर देता है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। सेकंड सर, क्या गर्ल्स के लिए डे स्कॉलर और हॉस्टल दोनों फैसिलिटी है? दोनों के दोनों फैसिलिटीज मौजूद है। अगर डे स्कॉलर है तो क्या उनकी अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल टाइम है, मतलब क्लासेज की टाइम फ्लेक्सिबल हो ताकि उन्हें घर जाने में कोई दिक्कत ना हो? तो सर उसी एक बार आप डिटेल में बताएंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल कि क्लासेज की टाइमिंग क्या हो? बिल्कुल। देखिए, जो बच्ची डे स्कॉलर आ रही है जी। उनके लिए वो सारी की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। सिर्फ एक नाइट स्टडी को आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल सर। बिल्कुल। बाकी सारा सेम टू सेम मौजूद है उनके लिए। वो अपने डाउट्स पूछ सकती हैं, बिल्कुल। वो अपनी पूरी क्लासेस ले सकती हैं, बिल्कुल। वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जी। और उनको भी मेंटोर मिलेगा। बिल्कुल सर। बिल्कुल। मेंटोर यानी कि उस एक बच्ची के लिए हर 15 दिन से रिपोर्ट तैयार करने वाला, यानी कि उस बच्ची ने हर दिन क्या नया सीखा इसकी तैयार करने वाला, और उसके टेस्ट रिपोर्ट्स पे बात करने वाला, जी बिल्कुल। जो कि उसका टीचर होने वाला है। बिल्कुल ये सर। बाकी चीजें सारी सेम है, जी। बस वो इवनिंग की एक सेल्फ स्टडी को आप निकाल दीजिए, जी। बाकी सारा बिल्कुल सर। सेम मिलेगा, और दोनों बैचेज अवेलेबल है। जी बिल्कुल सर। सेकंड सर, कि अभी आपने कुछ देर पहले बताया था कि होम सिकनेस होती है या गर्ल्स कई बार सेंसिटिव हो जाती है, सही कहा। हल्का सा भी अगर हेल्थ इशू होता है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मानने लगती है, वो घर पे जो है से बातें बताने लगती हैं। तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं रोल ये भी होता है सर कि अगर वो बहुत बेटर वे में इंडिया का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए, तो इसके लिए सर बेटर फूड भी चाहिए। इसमें सर अल्फ़ा कैसे हेल्प करती है? क्या उनके डाइट होती है, डाइट प्लान होती है सर? इस बात को हमने और ज़्यादा अच्छे से महसूस किया हुआ है। जी। अल्फा गारंटी देती है जी। अपनी फूड क्वालिटी का। लड़कियां कम मसाले का खाना खाती हैं, लड़कियां अपने घर पे अपनी पसंद से अपनी सब्जी बनाना, अपनी पसंद से अपना खाना बनाना, या फिर उनकी माताओं के द्वारा, उनकी माँ के द्वारा इस बात को समझा जाता है कि मेरी बच्ची की खाने की क्या पसंद है। बिल्कुल सर। अल्फा के अंदर सेम चीज़ मिलती है। जी। लेडीज़ आपको कुक मिलने वाली हैं, बिल्कुल और उनको ये बात इंस्ट्रक्टेड की हुई है कि जो बच्ची खाना चाह रही है उनके हिसाब से मेन्यू बना लो। उनके बिल्कुल सर। बिल्कुल। क्योंकि हर बार बैच चेंज होता है, जी, जी। हर बार बच्चियां अलग आती हैं, आप बच्चियों के हिसाब से बना लो। बिल्कुल सर। जब तक सारी बच्चियां नहीं आ जाती तब तक पिछला मेन्यू चलता है, वो भी बिल्कुल, लड़कियों के बिल्कुल, हिसाब से बिल्कुल, बनाया हुआ है। बिल्कुल। अब लड़कियों ने अपनी पसंद का मेन्यू बना लिया, जी। क्योंकि लड़कियों में थोड़े से खाने के नखरे होते हैं, बिल्कुल सर। इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई हार्ड सी रियलिटी टाइप नहीं है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। लेकिन वो नखरे अगर आपने आराम से सुन ली जी। तो वो पेट भर के खा लेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने उसकी पसंद का नहीं बनाया जी। तो वो खाना छोड़ देगी। बिल्कुल सर। बिल्कुल। 2 रोटी की जगह आधी रोटी में काम चला बिल्कुल लेगी। सर। बिल्कुल। आप उसकी पसंद का बना दो, जी। उसकी पसंद का वो खाना खा लेगी, जी। तो अब उसको बीमार नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। सेंसिटिव इश्यू है खाना, जी। लड़कियों की तबीयत खराब हो सकती है, बिल्कुल। और वो उसकी डायरेक्ट प्रिपरेशन के अंदर इफेक्ट डाल सकती है। डालेगी, बिल्कुल। मैं आपसे वादा करता हूँ, जी। अल्फा में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़कियों में थोड़ा ज्यादा, जी। जी। ना तो कोई बैड सप्लीमेंट वाला फूड आएगा, जी। ना कोई दवाई वाली सब्जी आने वाली है, सब कुछ शुद्ध आने वाला है। और ये सब हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम खुद गांव से हैं। जी। जी तो बिल्कुल। हम ये महसूस करते हैं कि भाई साहब, कोशिश करो कि सिर्फ और सिर्फ कीटनाशक दवाइयाँ काम में लो, और वो भी बहुत कम। बिल्कुल। ग्रोथ वाली कोई दवाई काम में नहीं लेनी। बिल्कुल सर। गेहूं हमारे घर का है, जी। सब्जियां गांव से आ रही हैं, जी। दूध हमारे गांव से आ रहा है, वो भी गाय का। बिल्कुल सर। तो कोशिश यही है कि एक भी बच्ची पूरे साल भर खाने की वजह से एक भी दिन बीमार ना हो। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। बहुत सारे क्वेश्चन सर जो पेरेंट्स के आते हैं या गर्ल्स एस्पिरेंट्स के आता है, आई थिंक अपन ने जितना भी हो सकता है क्वेश्चंस को रेज किया है, और हमारे एकेडमी में सर जो भी अभी गर्ल्स एस्पिरेंट्स हैं, पर्सनली हमने सर उनसे क्वेश्चंस बनाए थे कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो उन्होंने सर क्वेश्चंस की लिस्ट बनाने में मेरे को बहुत हेल्प किया। जी। आई थिंक और भी क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं जो सर हमारे माइंड में ना हो या उनके माइंड में ना हो। जी। लेकिन सर अगर देखा जाए तो सर ये सभी चीज़ में आप सर एक कंक्लूडिंग पॉइंट पे बताएं सर कि अल्फा गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट कैसे?
वैसे तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इस बात की ओर इंडिकेट करते हैं कि हम लड़कियों के लिए कितने सीरियस हैं। बिल्कुल सर। फिर भी जी अगर किसी भी पेरेंट को या किसी भी बच्ची को ये लगता है जी। कि मैं सिर्फ अल्फा ही क्यों चुनूं, जी जी तो सबसे पहली बात, हमने आपके लिए डेडिकेटेड सिस्टम बनाया है। बिल्कुल सर। यहाँ पे आपको समझने के लिए हमने स्टाफ को ट्रेंड किया है बिल्कुल सर। कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द मेंटेलिटी ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय। बिल्कुल सर। लड़कियों की मेंटेलिटी को समझने के लिए, बिल्कुल सर। उनकी सोच को समझने के लिए एक अलग साइकोलॉजी बिल्कुल काम में आती है। बिल्कुल और आप यकीन मानिए अल्फा में हर एक व्यक्ति, इवन पियोन, इवन सफाई वालों को भी हमने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं हाउ टू डील विद द गर्ल्स। बिल्कुल सर। बिल्कुल करेक्ट है सर। बिल्कुल सर। हमारे जो वार्डन्स हैं वो स्पेशली ट्रेंड है। हम सारे टीचर्स ही हैं जी। तो हमें तो ये गैप ही नहीं आ सकता। बिल्कुल हमारे लिए तो लड़का और लड़की एक ही, और जिसको हम बहुत सालों से पढ़ाते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल सर। दूसरा फूडिंग, और तीसरा हॉस्टल। बिल्कुल सर। इन सबसे इम्पोर्टेंट जी हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस। जी। हम जान लगा देंगे एक बच्ची की पर्सनैलिटी को यूटर्न पे चेंज करने के लिए। बिल्कुल सर। रात दिन काम कर लेंगे जब तक उस बच्ची के अंदर वो परिवर्तन उसके पेरेंट्स को नहीं दिख जाता, जब तक उस बच्ची को खुद को, वो जब खुद आईने के सामने खड़ी होगी उसको नहीं दिखता था कि मैं पूरी परिवर्तित हो चुकी हूँ, मुझमें अब सारी की सारी ऑलक्यूज हैं, मैं अब इस जमाने का सामना कर सकती हूँ, मैं अब निडर हूँ, मुझे अब डर नहीं लग सकता, और मैं इस जमाने को अपने सिलेक्शन से जवाब दे सकती हूँ। बिल्कुल सर। बिल्कुल। उस दिन हम ये मान लेते हैं कि हमने भी एक बच्ची को ट्रेंड किया। बिल्कुल तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने किसी भी एक बच्ची के साथ में उसके सपनों को थोड़ा भी छेड़ा हो। बिल्कुल सर। बिल्कुल। हम उस सपने के साथ में लड़ेंगे, और ये भावनाएं हम ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसलिए महसूस कर सकते हैं क्योंकि उस बच्ची को शायद बाहर निकलने के बार बार मौके नहीं मिलेंगे। नहीं मिलते। बिल्कुल। जो मौका मिला है उसको बुनाना ही पड़ेगा, उसके लिए लड़ना ही पड़ेगा, चाहे जैसे लड़े, चाहे जो किया जाए। हमें जितना भी समय उस बच्चे के साथ मिलता है, हम हमारी रिपोर्ट्स के माध्यम से आपको ये बताने में कामयाब हो जाते हैं कि हमने इस बच्ची पे पूरा जान लगा चुके हैं। बिल्कुल सर। पूरे के पूरे एफर्ट्स किए जा चुके हैं। शायद और भी बहुत तरीके होंगे। बिल्कुल सर। जब पेरेंट्स बात करते हैं, जब सवाल आते हैं, तब बहुत सी चीज़ें निकल के आती हैं। वो हमें विजिट करेंगे तब उनको पता लग जाएगा कि हम इतने बेहतर क्यों काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। अल्फा एनडीए एकेडमी सच में बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है सर। ये रियलिटी है सर, ये हार्श रियलिटी है। बिल्कुल सर। यहाँ बच्ची को सिर्फ फीस देने वाली एक कैंडिडेट के रूप में नहीं देखा जाएगा, ये मेरा वादा रहा। बिल्कुल सर। पक्का नहीं देखा जाएगा। बिल्कुल सर। बिल्कुल। काम किया जाएगा, रात दिन काम किया जाएगा। कहीं ना कहीं अगर एनडीए का प्रिपरेशन कोई गर्ल्स कर रही है जी, तो ये शायद उनके लाइफ का जो है सो एक डिसीजन मेकिंग बनता है 100%। क्योंकि उनके बातों को घर परिवार फैमिली में भी एक्सेप्ट किया जाता है कि आज तक जो है सो कोई भी डिसीजन होता है तो उनकी बातों, उनको डिसीजन जो होता है वो उनका एक अलग होता है, उनका फैक्ट होता है। ऐसा नहीं कि इमेजिनरी देते हैं, हमेशा से माना गया है। इस चीज़ को सीख लिए हो, एसएससी में चीज़ को लर्न करते हैं कि कैसे कोई भी डिसीजन परफेक्ट ले। तो इससे उनको सर कहीं ना कहीं तो फैमिली में एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है कि कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें गर्ल्स का भी पार्टिसिपेशन हो। बस वो परफेक्ट की जगह थोड़ा क्विक करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। बिल्कुल। क्विक वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से हो जाएगा। बिल्कुल सर। बिल्कुल जी। तो सर अल्फा एकेडमी में सर 11th 12th और 12th के बाद गर्ल्स के लिए सर कब कब बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, उसके बारे में से एक बार डिटेल बता दें आप। जी राकेश जी, अर्ली एडमिशन शुरू कर दिए हैं जी। गर्ल्स की फिक्स सीटें हैं हमारे पास में, उतनी ही बच्चियां लेंगे। इसका एक रीजन है हमारा, जो कि हमारा पर्सनल है। जी जी। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ एक बार के लिए इतनी बच्चियों से लड़ें और इस जमाने को बताएं कि हमारे पास में इतनी बच्चियां थी, हमने इनको तैयार किया और इसमें से इतने फाइनल रिकमेंड। ये हमारी खुद से खुद की लड़ाई। बिल्कुल सर। बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ नहीं लड़ना चाहते और लड़ना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। बिल्कुल। क्योंकि फिर वो क्वालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखा जाता है। बिल्कुल सर। अर्ली एडमिशन शुरू हो चुके हैं जी। कोई भी बच्ची, स्पेशली जो बच्चे अभी 11th से 12th में हो रहे हैं, वो तो तुरंत आ सकते हैं। बिल्कुल। जनवरी से बैचेस स्टार्ट हो गए उनके। जनवरी, फरवरी, मार्च जी, 3 महीने में आ सकती हैं। कोशिश करें जनवरी में आ जाए, अर्ली आएगी, काम ज़्यादा अच्छा हो पाएगा और सितंबर का जो एग्जाम है वो डेफिनेटली पास कर पाएंगे। करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ये मान लो आप। बिल्कुल। हार्श रियलिटी है कि अगर उस बैच 12th क्लास के बैच में अगर सितंबर का एग्जाम नहीं पास करवा पा रहे तो बहुत बड़ी मिस्टेक देखी बिल्कुल जाएगी। सर। बिल्कुल। क्योंकि फिर बोर्ड भी है। बिल्कुल। 11th क्लास में अगर बच्ची आना चाह रही है, अपने बोर्ड एग्जाम्स के 7 दिन के भीतर आ जाए पहले बैच के लिए, उसके एडमिशन अभी स्टार्ट है। उसके बाद में आना चाहते हैं, हर महीने की 1 तारीख और हर महीने की 15 तारीख को 2 बैचेज हम लोग ओपन करते हैं, उसमें आ सकती हैं। बिल्कुल से। बिल्कुल। 12th पास आ रही है, फिर से वही बात, उसको भी तुरंत आना पड़ेगा जी, क्योंकि उसका भी एग्जाम सितंबर में है। वो भी अपना पूरा साल नहीं दे सकती। अगर कल को कैपेबिलिटीज उतनी नहीं मिल पा रही हैं तो आप अपना दूसरा डिसीजन लो तुरंत। बिल्कुल से। बिल्कुल।
और अगर दूसरा डिसीजन नहीं है तो किसी एक एग्जाम में तुरंत प्रभाव से सेटल हो, उसके लिए समय चाहिए। बिल्कुल सर, पढ़ाई की आदत पड़ी हुई है, कंटिन्यू पढ़ रहे हो, इसका फायदा उठा लो। अगर ब्रेक दे दिया तो फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करना पड़ेगा। और हम ये मान के चलते हैं कि ये जो बच्ची आ रही है ये बहुत अच्छी है पढ़ाई में, लेकिन हम ये भी मान के चलते हैं कि शायद कुछ रट लिया होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्योंकि रटने की कैपेबिलिटीज भी थोड़ा सा ज़्यादा है। लड़कों के माध्यम से। तो उसको छुड़वाने के लिए वो एक तरीके से तो बैड हैबिट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। भाई बोर्ड के परसेंटेज के लिए तो रट लिया, अच्छा काम हो गया, लेकिन अब कंपटीशन है जी। कंपटीशन के लिए जो आपने बैड लर्निंग सीख ली उसको सुधारा जाएगा और फिर बेसिक से निकाला जाएगा। सही ट्रैक। तो जो बेसिक प्रोग्राम है उसका हिस्सा बनने के लिए जल्दी आना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, यही तरीका है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर आई थिंक कि जितने हमारे क्वेश्चन थे उसका सही जवाब आपने दिया सर। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल आंसर और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं गर्ल्स एस्पिरेंट्स के, उनके माइंड में होगा या पेरेंट्स का होगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं अपने बच्चियों के प्रति। तो कोई भी सवाल हो आपका तो डायरेक्ट आप इस नंबर पे कॉल करके आप पवन सर से बात कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को आप क्लियर कर सकते हैं। प्लस हमारी वेबसाइट पे जरूर जाइए आप जी। बाकी गर्ल्स के लिए डेडिकेटेड एक हमारी वेबसाइट पे पेज है, आप जाइए और उस पेज को पूरा विजिट कर लीजिए। उसमें हमने A to Z चीज़ लिखी है, जितनी चीज़ें आपको पूछनी है, जितनी चीज़ों के आपके सवाल आ सकते हैं। उसके बाद में भी अगर आपके सवाल रहते हैं आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिएगा, नंबर नीचे दिए हुए हैं या फिर गूगल पे सर्च करने से हमारे नंबर भी आपको मिल जाएंगे। कॉल करने से पहले प्लीज़ अपने सवालों को लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपका चुनाव है। मैं आपके इस चुनाव की इज्जत करता हूं और सम्मान करता हूं कि आपने चुना एनडीए, आपने लाखों करोड़ों महिलाओं से, बच्चियों से ज़्यादा अलग जाके निर्णय लिया। आप शाबाश के पात्र हो बेटा, आप अपनी लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ेंगे, हम साथ मिलकर लड़ेंगे। तो अपने सवाल को लिख लो। अगर आप बच्ची की मम्मा है या पिता है तो भी आप उनको लिख लो। जब आप उन सवालों को लिख लेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि अब हमने लड़ाई शुरू कर दी और आपके सारे सारे सवालों के जवाब हम दे देंगे। क्लियर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया सर। थैंक यू। तो सर अलविदा चाहेंगे आज के लिए। वैल्यूएबल टाइम का तो राकेश जी ऐसा है कि अभी सुबह के 4 बज रहे हैं जी, और हम सुबह के 4 बजे इस शूट को कर रहे हैं। बिल्कुल सर, और इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही था जी, कि उस रमन कौर बिटिया ने कहा था कि सर ये वाला पॉडकास्ट आप सबसे पहले बनाइए। खैर इसमें बहुत ज्यादा सवाल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया है कि हम सारी चीजें बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल जी सर। तो धन्यवाद सर। नमस्कार सर। जय हिंद। जय हिंद।